वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला में सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरान कुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगजेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग हैं। अब आप देखिए कि ये लोग जो ज़्यादातर लोग हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, जिनमें अकल नहीं है। राना सनाउल्लाह की अभी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर ले कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ ले, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज्जत नहीं है और आप एक बोंगियां मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया, बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। ये जो रद्द अमल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्म तौर के ऊपर, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कम वाकयात हुए हैं। और बड़ी सीधी बात है, यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फैसला किया था जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ऊपर। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो इनके लॉ मिनिस्टर ने वहाँ खड़े होकर कहा, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो वो पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इनकी इंटेंशंस जो हैं वो यही हैं। ये एक अहमकाना पॉलिसी के ऊपर इस वक्त नून लीग जो है वो गामजान है। इनका ख्याल है कि अब नून लीग का जरूरत नहीं रही, अब हमें नाराज लीग बनना है। अगर नाराज लीग बन के आपका ख्याल है कि आपको नैरेटिव मिल जाएगा, बयानिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। लोगों को एक प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसका जो मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क हो। और मैं आपसे अभी मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ, हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। मैं देख रहा हूँ कि दबाव में पीएमएलएन की पूरी क़यादत जो है वो शटर हो गई है। इतनी घटिया और छोटी हरकतें की हैं। रात को पीटीवी को मना कर दिया गया कि आप परवेज इलाही साहब का जो हलफ है वो नहीं दिखाएंगे, और ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेसी को जाने से मना कर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो ओथ लेते हैं उनको कहा गया कि आपने नहीं जाना वहाँ पे। इस तरह से अगर आप वफाकी हुकूमत जो है और जो शहबाज शरीफ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। इसको तो हमने अगर रिएक्ट किया तो आप नहीं रह सकेंगे। ये तो हम फैसला, अभी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमने यही फैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद में तब्दीली कब लानी है, क्योंकि हम इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो और हम इलेक्शंस करवाएं जिसको तमाम लोग जो हैं वो तस्लीम करें। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शंस के अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है कि रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और अजाला करना चाहता हूँ। जो कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान के कहने के ऊपर 25 एमपीए जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम औरंगजेब वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं वो, उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें। जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे पंजाब में, उनको नोटिस सप्तान साहब ने जारी किया था, जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स जो हैं वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ही पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है, और इस तरह की बोगियां ना मारे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जिस तरह मैंने आज कहा कि अभी कोर कमेटी में
जो फंडामेंटल डिसीजन है वो यही है कि कब हम वफाकी हुकूमत को हमने फारिग करना है। वफाकी हुकूमत को फारिग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है।